हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप सभी। मेरे पास हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। ये 12th वाले के लिए है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गौर से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें हम आपको 45 क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। चलिए देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। बिल्कुल सही आंसर है आपका बी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर का डी। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का आंसर है डी। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, देख लीजिएगा आप सभी। देखिए और अपने दोस्त मित्र को शेयर कर दीजिए जाके वो भी देख ले। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। बिल्कुल सही आंसर है आपका ए। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल सही ए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 8 का आंसर हो जाएगा आपको ए। बिल्कुल सही, व्यापार था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता किस की निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल सही, शहरी थे हड़प्पा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाया था? और ईंटों से बनाया था सिंधु सभ्यता का घर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। कह रहा है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 11 का आंसर है बिल्कुल सही, सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विधानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 12 का डी। बिल्कुल सही आंसर है डी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बिल्कुल सही आंसर है सी, लोथल। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पैमानों की खोज ने यह सिद्धांत कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 14 का बिल्कुल सही आंसर है आपको डी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका आंसर हो जाएगा आपको 15 का
बी बिल्कुल सही आंसर है आपका बी। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बिल्कुल सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा से लक्ष्य सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, यानी कि ये जो एक लिखा है ना, यही आंसर है इसका। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही डी आंसर है आपका, देख लीजिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देख लीजिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर ए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर बी मोहनजोदड़ो। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 22 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही त्रिभुजाकार सी आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ये हड़प्पा और रावी दोनों हो जाएगा। और ये भी पूछ सकता है हड़प्पा कहाँ स्थित है, किस नदी पर? रावी नदी पर। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन सब पूछवे करेगा। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी बिल्कुल सही आंसर है इसका, कालीबंगा से। चलिए उन्हें 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। सौधव सभ्यता की ईंटों का अंकलन किस स्थान से मिला था? इसका आंसर हो जाएगा आपको 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल सही, ये आंसर हो जाएगा कालीबंगा। 26 नंबर क्वेश्चन मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी सिंधु। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का संतुलन चित्रण मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको डी। ये हो जाएगा लोथल। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर का बिल्कुल सही डी मृतकों का टीला। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है
हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था? तो इसका आंसर हो जाए 31 का सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता जाने जाते हैं। 33 का आंसर हो जाएगा आपको ए। चलिए 34 का क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 34 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? 35 का आंसर सी हो गया। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते थे। इसका आंसर हो जाएगा आपको 36 का ए, हड़प्पा संस्कृति में। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का डी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए आंसर बिल्कुल सही। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चेनाब नदी, बिल्कुल सही आंसर है ए। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, बी आंसर है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका रंग का उपयोग हुआ था लाल रंग का। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की पड़ता है, युग में पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, बिल्कुल सही आंसर है आपका डी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं की अवशेष मिला? का आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 45 नंबर कह रहा है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही डी। चलिए ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त मित्र को भी शेयर कर दीजिए। 12th का हिस्ट्री का बहुत VVI ऑब्जेक्टिव था, हिस्ट्री। बहुत VVI क्वेश्चन है। मिल